सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिल रोड्स के बारे में। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था कल की वीडियो में, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी दैट वी नीड अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दिस टॉपिक सेपरेटली। सो इस लेक्चर में स्पेशली हिल रोड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो मेन पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे हिल रोड्स। दे आर आल्सो नोन एज घाट रोड्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। दे आर कंस्ट्रक्टेड एट लॉव लाइंग एरियाज डेट इज डॉन वैली, सी कोस्टल रीजन एटसेट्रा। जो भी लॉव लाइंग एरियाज वगैरह आते हैं, डॉन वैली, सी कोस्टल रीजन, इन एरियाज में हिल रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनमें जो क्रॉस स्लोप होता है वो जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% होता है। 25% से नीचे कभी भी हम हिल रोड्स में क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं करते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हेयर पिन बैंड, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड में क्या होता है कि अलाइनमेंट ऑफ रोड लाइक अ हेयर पिन। जब भी हिल रोड में अलाइनमेंट जब हम कर रहे होते हैं, तो अलाइनमेंट में अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह आ गई जहां पे जो बैंड बना हेयर पिन के शेप की तरह बना, तो दैट शेप ऑफ कर्व इज नोन एज हेयर पिन बैंड। इसमें क्या होता है कि इट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके हेयर पिन बैंड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम काज कर सकता है ड्राइवर्स के लिए भी, और एक्सीडेंट के चांसेस भी काफी ज्यादा इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हेयर पिन कर्व, इसको हम हेयर पिन कर्व भी कहते हैं। इट शुड बी प्रोवाइडेड इन दैट केस वेयर देयर इज मिनिमम स्लोप एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेयर पिन बैंड को हमें ऐसी जगह प्रोवाइड करना चाहिए जहां पे स्लोप मिनिमम होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, वहां पे हमें इसको प्रोवाइड करना चाहिए। हेयर पिन बैंड में जनरली दो टाइप्स के कर्व्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, साइलेंट कर्व और री इंट्रेंट कर्व। साइलेंट कर्व में क्या होता है कि इसमें कन्वेक्सिटी आउटवर्ड्स की तरफ होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्स कर्व, इसको हम कन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। और री इंट्रेंट कर्व में क्या होता है कि कनकेविटी जो होती है वो इनवर्ड की तरफ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कनकेव कर्व भी कहते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द शेप ऑफ हेयर पिन बैंड। एग्जैक्टली जो है इसकी यहाँ पे जो कर्व की शेप बन रही है बिल्कुल हेयर पिन की तरह बन रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज हेयर पिन बैंड। यहाँ पे जो ये छोटी छोटी वॉल्स वगैरह दिखा रहे हैं, ये पैराफिट वॉल है। पैराफिट वॉल जो एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है रोड यूजर्स को। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हिल है। हिल पे जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है साइलेंट कर्व है। साइलेंट कर्व का मतलब होता है कि आउटवर्ड की तरफ कर्व जा रहा है, यहाँ से आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, और यहाँ से कर्व हमारा इनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये जो इनवर्ड कर्व जा रहा है डेट इज नोन एज री इंट्रेंट कर्व, और ये जो आउटवर्ड कर्व आ रहा है डेट इज नोन एज साइलेंट कर्व। इसमें कन्वेक्सिटी आउटवर्ड की तरफ है, इसमें कनकेविटी इनवर्ड की तरफ है। तो आप कह सकते हो हमारे पास एक टाइप का जो है ये यहाँ पे रिवर्स कर्व बन रहा है। देखो पहले यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, फिर इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एस शेप में जो ये कर्व बन रहा है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट कर्व एंड री इंट्रेंट कर्व। यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या गया, साइलेंट कर्व। तो ये थे हमारे पास दो पॉइंट, जो साइलेंट कर्व और री इंट्रेंट कर्व। यहाँ पे एक और बैंड जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर बैंड। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयर पिन बैंड एंड कॉर्नर बैंड? एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हो रही है बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज हो रही है। तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस यही है कि इसमें जो डायरेक्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है वो 180 डिग्री पे होता है, इसमें जो चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हेयर पिन बैंड एंड कॉर्नर बैंड। आई होप कि आपको डायग्राम्स के थ्रू सारी टर्म्स है यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिटेनिंग वॉल, जिसको सिंपली हम आर वॉल के नाम से जानते हैं। ये तो आपको पता ही है। इसका मेन फंक्शन है, इसको हम किस लिए बिल्ड करते हैं? इट इज बिल्ड टू रेजिस्ट अर्थ प्रेशर ऑफ फिलिंग एंड ट्रैफिक लोड। जो भी फिलिंग की वजह से अर्थ प्रेशर आता है और ट्रैफिक लोड जो आता है रोड पे, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम आर वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ड्राई मैसनरी, ब्रिक मैसनरी और सीमेंट कंक्रीट, समटाइम्स इन आरसीसी। तो हम किसी भी मटेरियल को यूज करके हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, सीमेंट कंक्रीट, समटाइम्स इन आरसीसी। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है, नीड हमारे पास क्या है, उस हिसाब से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट हैज जनरली 3 टाइप, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, काउंटरफॉर्ट आर वॉल और बटरस आर वॉल। अब कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को हम कहाँ तक कंस्ट्रक्ट करते हैं? अगर हमारे पास रिटेनिंग वॉल की हाइट अप टू 5 और 6 मीटर के बीच में होगी, तब हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को प्रेफर करते हैं। अगर इसकी अप टू 9 मीटर होगी, मतलब 6 और 9 के बीच में होगी, तब हम काउंटरफॉर्ट आर वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर 9 से एक्सीड हो जाएगी, तो तब हम कौन सी प्रेफर करते हैं? बटरस रिटेनिंग वॉल प्रेफर करते हैं। अगर इसमें हमें बेस विड्थ निकालनी होगी आर वॉल की, वो हम कैसे निकालते हैं? 0.6 इंटू एच को करके, जितनी हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल होगी उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके हम बेस विड्थ ऑफ आर वॉल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास ब्रेस्ट वॉल, ऐसी वॉल जो हम बैक साइड ऑफ द रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज प्रोवाइडेड एट इनर साइड ऑफ द रोड। इट इज बिल्ड टू प्रोटेक्ट स्लोप ऑफ कटिंग, प्रिवेंट लैंड स्लाइडिंग वगैरह एटसेट्रा। जो कटिंग की वजह से स्लोप क्रिएट हुआ होगा उसको प्रिवेंट करना, डाउनफॉल से या फिर लैंड स्लाइडिंग वगैरह के चांसेस को रिड्यूस करना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट वॉल। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास टिपिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ हिल रोड्स। रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जनरली 3 क्रॉस सेक्शंस आते हैं।
या तो फुली कटिंग में होती है रोड, या फिर फुली फिलिंग में होती है, या फिर पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग। सेम वही केस है हिल रोड में। क्रॉस सेक्शंस ऑफ हिल रोड इन कटिंग, अगर हमारे पास फुली कटिंग में होगा तो सच क्रॉस सेक्शंस आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द स्लोप इज वेरी स्टीप। तो रोड को हम फुली कटिंग में कब प्रेफर करते हैं और कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब जो स्लोप होगा एरिया का वो बहुत ही स्टीप होगा, तब हम फुली कटिंग प्रेफर करते हैं। क्रॉस सेक्शंस ऑफ हिल इन पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग। पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में हम रोड को कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, सच टाइप ऑफ रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द स्लोप इज नॉट वेरी स्टीप एंड द कॉस्ट ऑफ रॉक कटिंग इज नॉट टू मच। जब हमारा स्लोप जो होगा इन बिटवीन होगा, उतना स्टीप नहीं होगा, और जो कॉस्ट ऑफ रॉक कटिंग होगी वो भी उतनी ज्यादा नहीं होगी, मतलब हार्ड रॉक नहीं होगी, उसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट ऑफ कटिंग जो है ऑब्वियस सी बात है कम हो सकती है, तो तब हम इसको प्रेफर करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास इसमें आ जाता है क्रॉस सेक्शंस इन फुली फिलिंग। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन दैट केस व्हेन द डिप्रेशन कम्स इन बिटवीन रोड अलाइनमेंट, कि जब भी हम जो रोड की अलाइनमेंट होगी उसके बीच में अगर हमारे डिप्रेशन वगैरह आ गए, तब हमें क्रॉस सेक्शंस इन फुली फिलिंग में रोड को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन एम्बैंकमेंट्स एंड शुड बी अवॉइडेड। इसमें क्या किया जाता है कि रोड को एम्बैंकमेंट्स में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जितना पॉसिबल हो सके फुली फिलिंग वाली रोड को अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अबव टू वंस। इट इज कॉस्टली अमॉन्ग ऑल थ्री। वही मैंने आपको बोल दिया कि जो भी हमारे पास तीनों है, इन तीनों में से जो सबसे कॉस्टली अगर हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन इन फुली फिलिंग है, क्योंकि इसमें आर वॉल्स जो हमें बोथ साइड कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, बोथ फ्रंट एज वेल एज बैक साइड, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है काफी ज्यादा हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू द अबव टू वंस। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टिपिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ रोड इन हिली एरियाज। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास ड्रेनेज इन हिल रोड्स। तो जो भी हम हिल रोड्स में ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं हमारे पास जनरली दो टाइप्स की होती है, सरफेस ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज। तो वन बाय वन हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सरफेस ड्रेनेज। इसमें क्या हो जाता है, सरफेस ड्रेनेज हमारे पास जनरली दो टाइप्स की होती है, कैच वाटर ड्रेन और साइड गटर ड्रेन। अब कैच वाटर ड्रेन में क्या होता है कि दीज आर द ड्रेन्स विच आर प्रोवाइडेड एट हायर लेवल पैरेलल टू द रोड अलाइनमेंट टू कैच ऑल द वाटर रनिंग डाउन द हिल। तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ ड्रेन्स होती है जो पैरेलल टू रोड अलाइनमेंट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एट द हायर लेवल ऑफ द रोड के हायर लेवल पे ये प्रोवाइड की जाती है। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी वाटर रनिंग डाउन द हिल आता है उसको कैरी करना और उसको आगे उसको रोड तक नहीं पहुंचने देना, उसको वहीं से आगे जो है ड्रेन आउट करके ले जाना। इनकी विड्थ होती है जनरली 60 सेंटीमीटर और डेप्थ इनकी होती है 45 सेंटीमीटर। दूसरी टाइप ऑफ ड्रेन हमारे पास इसमें जाती है साइड गटर ड्रेन, या जिसको हम रोड साइड ड्रेन भी कहते हैं। दे आर प्रोवाइडेड ऑन वन साइड ऑफ द रोड टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। जो भी रोड सरफेस पे वाटर आता है जैसे बारिश वगैरह की वजह से, तो हम कैम्बर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पानी जो है साइड गटर ड्रेन की तरफ आ जाए या रोड ड्रेन की तरफ आ जाए। तो उस वाटर को कलेक्ट करने के लिए हमें साइड गटर ड्रेन या रोड साइड ड्रेन प्रोवाइड करनी पड़ती है। इनका साइज जो होता है वो स्मॉलर देन होता है एज कम्पेयर टू कैच वाटर ड्रेन। सो एज यू कैन सी हियर, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है हिल रोड का, शोइंग कैच वाटर ड्रेन, साइड गटर ड्रेन एंड स्कपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैच वाटर ड्रेन है। आप देखो रोड हमारे पास कहाँ नीचे है और कैच वाटर ड्रेन कितनी हाई लेवल पे प्रोवाइड की हुई है। इसका फंक्शन है कि जो पानी आएगा नीचे की तरफ वो इसको यहीं कलेक्ट कर देगा, यहाँ से इसको रोड पे नहीं आने देगा। और जो पानी इधर आ गया, रोड पे आ गया, रोड सरफेस पे आ गया, वो कौन कैरी करेगा, साइड गटर ड्रेन कैरी करेगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ से कैच पिट के जरिए, स्कपर के जरिए पानी जो है आगे चला जाएगा, क्योंकि स्कपर जो है क्रॉस ड्रेनेज की एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये चीज यहाँ से क्लियर होगी। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं क्रॉस ड्रेनेज। अब क्रॉस ड्रेनेज का मतलब होता है जो भी अलॉन्ग क्रॉस सेक्शंस ड्रेन्स प्रोवाइड की जाती है उनको हम क्रॉस ड्रेनेज कहते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टू प्रिवेंट साइड ड्रेन फ्रॉम ओवर फ्लडिंग। जो हमारे पास साइड ड्रेन्स है उनको ओवर फ्लडिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब रोड की लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, किलोमीटर्स में होती है, वो कहाँ तक उस पानी को कैरी करके ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, कुछ इंटरवल्स के बाद जो है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द साइड ड्रेन, उसके हिसाब से हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे स्कपर कल्वर्ट्स वगैरह हो गए, ताकि जो पानी जो है कलेक्ट हुआ है उसको आगे जो है स्ट्रीम्स वगैरह में डिस्पोज कर दिया जाए। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसमें है काजवे, जिसको हम इरिश ब्रिज भी कहते हैं, स्कपर्स, कल्वर्ट एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। सो नेक्स्ट इसमें जाता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें टर्फिंग और मल्चिंग, ये दो टर्म्स मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर दी है, इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप साइलिंग, और नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। टॉप साइलिंग का मतलब होता है कि कवरिंग ऑफ सॉइल विद अनदर सॉइल विच कंटेन्स डोरमेंट सीड, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट फूड। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे पास रेजिड्यू सॉइल है उसको कवर किया जाता है विद अनदर सॉइल विच कंटेन्स डोरमेंट सीड, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट फूड। तो इसके बाद जो है बिफोर टॉप साइलिंग अंडरलेइंग मटेरियल शुड बी हार्डन्ड प्रॉपर्ली। तो टॉप साइलिंग करने से पहले जो अंडरलेइंग मटेरियल हो उसको हमें अच्छे से हार्ड करना, अच्छे से कॉम्पैक्ट वगैरह करना, फिर उसके बाद हमें टॉप साइलिंग उसकी करनी है। इट इज कॉस्टली एंड अनसेटिस्फैक्ट्री इन केस हैवी रेन्स। तो ये कॉस्टली है और अनसेटिस्फैक्ट्री इन केस में जहाँ पे हमारे पास बारिशें वगैरह ज्यादा होंगी, वहाँ पे हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। सो जो लास्ट मेथड हमारे पास जाता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग ग्राउंड कवर। इसमें क्या किया जाता है कि ग्राउंड कवर्स आर प्रोवाइडेड टू द स्लोप्स एंड साइड्स ऑफ द रोड बाय ग्रोइंग low herbaceous
और वुडी प्लांट्स या श्रब्स। तो ग्राउंड को कवर किया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, वुडी प्लांट्स या श्रब्स को ग्रो करवाया जाता है। इनमें क्या होता है कि हाइट ऑफ प्लांट शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। जो जो ये हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करवाएंगे, श्रब्स वगैरह ग्रो कराएंगे, इनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मीटर से ज़्यादा होगी दे कैन काज डिफिकल्टीज इन नाइट ड्राइविंग, अदरवाइज देयर हाइट में अफेक्ट इन नाइट साइड डिस्टेंस। तो नाइट साइड डिस्टेंस में वो प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। डेट्स वाई देयर हाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 1 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट, वाई द हाइट ऑफ प्लांट शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। तो बिकॉज दे काज प्रॉब्लम इन नाइट साइड डिस्टेंस, दैट्स वाई देयर हाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू 1 मीटर। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्नो क्लियरेंस। ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है हिल रोड के केस में, स्नो को क्लियर करना। स्नो का अकोमोडेट होना हिल रोड्स में ये तो एक कॉमन सी चीज है। अब उस चीज को ओवरकम कैसे करना है, उस चीज को वहां से रिमूव कैसे करना है, उस चीज को क्लियर कैसे करना है, ये भी एक चैलेंज होता है। इस चीज को हम कैसे करते हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। हाइट ऑफ स्नो इन हिमालयन रीजन अप टू 6 मीटर। अगर हम देखेंगे हिमालयन रीजन में जो हाइट ऑफ स्नो होती है वो अप टू 6 मीटर तक भी जा सकती है, इट में भी मोर देन 6 मीटर। अब इसमें क्या किया जाता है कि स्नो मेकर्स जो है लगाए जाते हैं अलोंग द रोड साइड, जो वुडन पोल्स की तरह दिखते हैं हमें। इनमें क्या किया जाता है कि मीटर स्केल लगा हुआ होता है। इट गिव्स क्लियर इंडिकेशन अबाउट थिकनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ स्नो। अब उन स्नो मेकर्स का फंक्शन क्या होता है कि वो क्लियर इंडिकेशन अबाउट थिकनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्नो के बारे में हमें देते हैं, क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहां से हम फिर कौन सा टाइप ऑफ मेथड हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा उस चीज को क्लियर करने के लिए, वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ स्नो। इट हैज जनरली 3 मेथड्स। अब स्नो को क्लियर करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आते हैं, ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव्स या स्नो कटिंग बाय मशीन्स या फिर मैनुअल रिमूवल। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे नीचे इनको सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव्स। अब इस मेथड को कब यूज किया जाता है? तो इसको हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास जो आइस का क्रस्ट होगा वो बहुत ही थिक होगा और उसकी वजह से जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे उसकी वजह से रोड सरफेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसको जनरली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो जो है कलेक्ट हुआ होगा रोड सरफेस पे, अदरवाइज इट में काज डैमेज टू द रोड सरफेस। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्लो कटिंग बाय मशीन। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड यही है जो आजकल प्रेफर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि व्हील डोजर, मोटर ग्रेडर्स, लार्ज ट्रक्स इक्विप्ड विद ब्लेड प्लाउज या विंग प्लाउज, इन इक्विपमेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं रोड से स्नो को क्लियर करते हैं। और थर्ड मेथड हमारे पास जाता है मैनुअल रिमूवल। इसको हम जनरली रूरल एरियाज में अडॉप्ट करते हैं जहां पे उतना वो नेसेसरी भी नहीं होगा रोड को क्लियर करना। नेक्स्ट स्नो एवलांचेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। अब स्नो एवलांचेस भी एक मेजर प्रॉब्लम है हिल रोड के केस में। अब स्नो एवलांच का मतलब क्या होता है? व्हेन ह्यूज मास ऑफ स्नो डिसेंडिंग फ्रॉम अ माउंटेन साइड, जब क्या होता है कि ह्यूज मास ऑफ स्नो जो है हिल से टुवर्ड्स रोड की तरफ आता है, दैट ह्यूज मास ऑफ स्नो इज नोन एज एवलांच। स्नो एवलांच तो आपको सबको पता होगा। सो इट इज आल्सो नोन एज स्नो स्लिप, तो इसको हम स्नो स्लिप भी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाता है प्रिवेंशन ऑफ स्नो एवलांचेस। अब हम इन चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर इतना मेजर इंपैक्ट है इनका रोड सरफेस पे, तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जनरली 4 मेथड्स आते हैं, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरीज। अब इसमें क्या किया जाता है कि स्पेशल आरसीसी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। कवर्ड विद अर्थ ऑन द रूफ एंड कंस्ट्रक्टेड अबव द रोड। तो स्पेशल आरसीसी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनकी कवरिंग जो है अर्थ के साथ की जाती है, मतलब अर्दी मटेरियल होगा कुछ, और इनको क्या किया जाता है कि स्पेशली कवर्ड विद अर्थ ऑन द रूफ। इनका जो रूफ हम बनाते हैं वो अर्दी मटेरियल से हम बनाते हैं, एंड कंस्ट्रक्टेड अबव द रोड, और रोड के अबव इन चीज़ों को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जब भी हमारे पास स्नो एवलांच आए वो इनके रूफ से डायरेक्ट ऊपर से जाके रोड पे कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट ना करे। दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरसीसी गैलरीज। सो नेक्स्ट टेक्निक इसमें आ जाती है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस। इसमें क्या किया जाता है? इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ वुडन पिकेट्स अबाउट 1.25 मीटर लॉन्ग। ये वुडन स्टिक्स की तरह होती है, इनकी लेंथ 1.25 मीटर लॉन्ग होती है। उनको यूज करके हम क्या करते हैं स्नो के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। जनरली वोवन विद गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, और उनके बाहर से मतलब फेंसिंग की जाती है एक टाइप की। प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड, और जो हमारे पास विंड की डायरेक्शन होगी उसके राइट एंगल्स में इनको हम रखते हैं। दे मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ स्नो ड्रिफ्ट, और स्नो ड्रिफ्टिंग के चांसेस को ये क्या कर देते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं। सो थर्ड टेक्निक इसमें आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव्स। अब देखो जब स्नो पड़ती है तो स्नो की वजह से जो रोड सरफेस और जो व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं उनके बीच के जो फ्रिक्शन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है स्किडिंग वगैरह के काफी ज्यादा चांसेस जो है हो जाते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कुछ एब्रेसिव्स ऐड किए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो व्हील ऑफ व्हीकल्स और रोड सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन बनी रहे, जिसकी वजह से ओवरटर्निंग, स्किडिंग वगैरह के चांसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन एब्रेसिव्स जो हम यूज करते हैं वो क्लीन शार्प सैंड, सिंडर्स, वास्ट स्टोन स्क्रीनिंग्स, इन चीज़ों को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? कैल्शियम क्लोराइड और NaCl के साथ ट्रीट करने के बाद इन चीज़ों को यूज करते हैं। तो दे जनरली हेल्प्स अस टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन रोड सरफेस एंड द व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स।
फोर्थ टेक्निक इसमें आ जाती है हमारे पास बाय डेटोनेटिंग एक्सप्लोजिव्स। इसमें क्या किया जाता है कि बाय डेटोनेटिंग एट द टेंशन जोन ऑफ द एवलांच, जो एवलांच होगी उसके टेंशन जोन में डेटोनेटिव्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एवलांच जो है वो पीसेस में स्प्लिट हो जाती है, इसके इफेक्ट को थोड़ा बहुत क्या कर देती है, रिड्यूस कर देता है ये। इससे क्या होता है कि इट गिव्स एडुकेट वार्मिंग एंड मिनिमाइजेज द डैमेज ऑफ द रोड। इससे जो चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ रोड जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिल रोड्स, इट्स क्रॉस सेक्शंस, वेरियस जो टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो हमने इसमें डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्नो एवलांच वगैरह क्या होता है, साइल इरोजन को कैसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो वो हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ हिल रोड्स। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास साइलेंट कर्व आर मोर डेंजरस देन द री एंट्रेंट कर्व, क्योंकि साइलेंट कर्व में कन्वेक्सिटी जो होती है वो आउटवर्ड की तरफ होती है, तो इसलिए वो ज्यादा डेंजरस होते हैं री एंट्रेंट कर्व से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हेयर पिन बैंड इज लोकेटेड ऑन हिल साइड हैविंग मिनिमम स्लोप। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हेयर पिन बैंड को हम तभी प्रोवाइड करते हैं जहां पे स्लोप मिनिमम होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, तो वहीं पे हम हेयर पिन बैंड्स को प्रेफर करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जाता है द अपवर्ड मोमेंट ऑफ रोड पेमेंट ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन इन सबसॉइल वाटर इज नोन एज फ्रॉस्ट ह्यू। तो जो भी अपवर्ड मोमेंट होती है रोड पेमेंट में ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट ह्यू कहते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें जाता है एडिटिव्स एडेड टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो जो भी हम एडिटिव्स ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, तो हम कौन कौन से ऐड करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। फिफ्थ पॉइंट इसमें जाता है फ्रॉस्ट एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कट ऑफ विद एन इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो फ्रॉस्ट एक्शन है, अगर हमने उसके इफेक्ट को कम करना है या उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना है, इस कैसे करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कट ऑफ विद एन इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो कैपिलरी कट ऑफ प्रोवाइड करने से हम क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को ओवरकम या रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 इसमें जाता है लैंड स्लाइड्स ड्यू टू टेंशन फेलियर आर नोन एज फॉल्स एंड द लैंड स्लाइड्स ड्यू टू शेयर फेलियर आर नोन एज स्लाइड्स। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो भी शेयर फेलियर की वजह से लैंड स्लाइडिंग अकर होती है उनको हम स्लाइड्स कहते हैं, और जो लैंड स्लाइडिंग टेंशन फेलियर की वजह से अकर होती है उनको हम फॉल्स कहते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास जो हेयर पिन बैंड है वो चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट 180 डिग्री एंड कॉर्नर बैंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट 90 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले डिस्कस करवा लिया कि जो हेयर पिन बैंड है वो अपनी डायरेक्शन 180 डिग्री पे चेंज करते हैं, और जो कॉर्नर बैंड है वो अपनी डायरेक्शन 90 डिग्री पे करते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिल रोड एंड इट्स वेरियस टॉपिक्स विच वी हैड डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड